दोस्तों कितनी कमाल की और ख़ूबसूरत बटरफ्लाई काइट है। अगर आप भी इस तरह की बटरफ्लाई काइट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हम अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अयान ब्रदर ऑफिशियल्स। आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई काइट, जो कि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी होगा और अपने दोस्तों को सिखाने का एक नया मौका भी। तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, मैं ये साइज़ कर रहा हूँ। 32 इंच की हमने पट्टी लेनी है। इस 32 इंच की पट्टी में से हमने 2 पीस कर लेने हैं और सेम एक ही तरह से उन्हें छील लेना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखें जी, तीली की छिलाई, ये सेम गुड्डे की तीली की छिलाई की तरह जैसे हम कमान को छीलते हैं, सेम इसी तरह से हमने दोनों तीलियों को छील लेना है। और अच्छी तरह से इन तीलियों को छीलने के लिए हमने ज़्यादातर जो है ना फोकस अपना सेम जो है ना एक बारीक बिल्कुल हल्की सी तली या तीली की तरह रखना है, ताकि हम जब बटरफ्लाई काइट बनाने लगें तो उसकी फ्लाइट भी हो सके और इसको ज़्यादा टाइट और सख्त नहीं बनाए। ये देखिए, मैं तीलियों की बंदिश कर रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैं तीलियों की बंदिश करूँगा। आप तीलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेम गुड्डे के कमान जैसी तीली हैं जिनको मैं बांध रहा हूँ। ये देखें, साइज़ करूँगा मैं सेम एक ही तरह का हमने साइज़ करना है। साइज़ आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले एक साइड को हमने बांध लेना है, फिर इसी तरह से फिर दूसरी साइड को। ये तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आपको देखने में थोड़ा नया भी लगेगा। ये देखें, ये बटरफ्लाई काइट है। बेसिकली ये अफ्रीका और उसकी दूसरे ममालिक में उड़ने वाली और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली काइट है, जो कि पाकिस्तान या एशिया के दूसरे ममालिक में बहुत कम नज़र आती है। और इसको उड़ाने या इसको इस तरह का शौक़ रखने वाले भी बहुत कम हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नई से नई पतंग बनाएं और अपने दोस्तों को इसका भी नया एक्सपीरियंस शेयर करें। ये देखें, मैंने पहले एक साइड बांध ली, फिर दूसरी साइड बांधी। ये हम इसके पर बना रहे हैं। पर को बांधने के लिए हमने धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को हमने किस तरह बांधना है ये आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। ये हमने अंदाजे से ही जो है इसके परों को बांधा है और गिरा लगाई है। ये नलकी का धागा है, ब्लैक स्ट्रेचिंग धागा, जो मतलब कि आप आम नलकी का धागा इस्तेमाल करते हैं, ये वो धागा है जिसे हम बंदिश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपने फरमा और इसका फ्रेम जो है आहिस्ता आहिस्ता से तैयार करना है और कोशिश करनी है कि धागे को जो है अपने मजबूती से बांधना है। अफ्रीका में बनाई जाने वाली पतंगों पर वो बाद में जो है एल्फ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें एल्फ़ी या किसी और ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम धागे को खूबसूरती और सही तरीके से बांधेंगे और उसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से गिरा भी लगाएंगे और अपने फ्रेम को तैयार करेंगे। जैसा कि आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, मैं आपको उंगलिश के इशारे से बता रहा हूँ कि फ्रेम को किस तरह से और कहाँ से स्टेप बाय स्टेप बांधना है आपने। ये देखें, अब दूसरी तीली, यानी कि ये एक बटरफ्लाई का हिस्सा हमने ऊपर बांधा और उसके बाद हम दूसरा बटरफ्लाई का हिस्सा जो हम बांध रहे हैं, इसकी बंदिश कर रहे हैं। ये देखें, तीलियों को सेम एक ही एंगल से आपने बांधना है। जिस तरह से आपने ऊपर बांधा है, सेम उसी तरह से आपने नीचे वाली साइड पर भी बांधना है। ये देखें, आप जो धागा है वो बड़े ही खूबसूरती से और मजबूती के साथ जो है ना आपने बांधने की कोशिश करनी है। ये देखें, फ्रेम का कुछ हिस्सा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसके परों वाले हिस्से पर आएंगे, जो कि नीचे वाला पर है, उसके नीचे बैकग्राउंड वाला पर। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसे भी सेम उसी तरीके से बांध रहा हूँ जिस तरह से हमने ऊपर बांधा है एक साइड। अब इसके बाद दूसरी साइड। ये मुकम्मल हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, बड़े ही खूबसूरत और प्यारे से पेपर हम लेकर आए हैं। इन पेपर्स में से हमने पीले रंग का पेपर यानी कि येलो पेपर हमने इस्तेमाल करना है, जो कि आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये 30 बाई 20 इंच की शीट है, जिसको हम दरमियान में से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। उसके बाद हम इसका साइज़ करेंगे। ये फ्रेम हमने ऊपर रखा, हम पेंसिल की मदद से इसके ऊपर ड्रॉ लगाएंगे। हम निशान लगाने के बाद जितना पेपर हमें चाहिए होगा उतना हम बाद में कैंची की मदद से काट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ड्रॉ लगा रहा हूँ। ये ड्रॉ लगाने के बाद ये हमारा फरमे का कुछ हिस्सा जो कि फ्रेम के ऊपर हमने रखा है तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप ये ज़रा गौर कर लीजिए मैंने किस तरह से निशान लगाए। अब जिस जगह पे हमने निशान लगाए उनको कैंची की मदद से हमने काट लेना है। पहले पेपर को 2 हिस्से में तकसीम कर लेना है ताकि पेपर जो है ज़ाया ना हो। अब जिस हिस्से पर हमने ड्रॉ लगाया उस हिस्से को हमने कैंची की मदद से काट लेना है। कुछ इस तरह से कैंची आपने सेम उसी तरीके से रख के चलानी है जिस तरह से आपने ड्रॉ लगाया है, और कोशिश करनी है कि आधी इंच जो पेपर जो है ना आपने चौड़ाई के ऊपर रख के जो है काटना है।
ये देखें तितली का कुछ हिस्सा। अब एक टक मैं ऊपर वाले हिस्से पर लगा दूँगा, एक इसी तरह से नीचे वाले हिस्से पर, ताकि जब हम पेपर को फर्मे के ऊपर रखें और फ्रेम के ऊपर हमें इसका पेटा लपेटते हुए जो है दुश्वारी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे ऊपर हम इसके गज़ वाले हिस्से पर लेवी लगाएंगे, फिर फ्रेम को इसके ऊपर रखेंगे जो कि फर्मा हमने काटा है। ये देखें सेम गुड्डे वाला प्रोसेस, ये बिल्कुल गुड्डे वाला हमने इसे करना है। ये एक टक हमने पहले ऊपर वाले हिस्से पे एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, ताकि हम जब पेटा लपेटें तो हमारा पेपर ढीला या टाइट ज़्यादा ना हो। पहले हम एक साइड को बांध लेंगे, इसके बाद हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से लेवी लगाएंगे। ज़्यादा टाइट करके आपने पेपर को जो है ना तीले के ऊपर नहीं लपेटना। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो हो सकता है कि एक साइड ऊंची और दूसरी नीची हो जाए, यानी कि बैलेंस आपका ना रहे और जो आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आपकी सारी की सारी मेहनत जो है ना रहेगा चली जाए। आप गौर से देखें मैं किस तरह से ये बटरफ्लाई काइट जो है बना रहा हूँ। ये आप दोस्तों के लिए एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान या इंडिया में बनने वाली पतंगों से बहुत ही डिफरेंट काइट है। मैं अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त भी इस तरह की बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी पतंगें जो है कि दुनिया भर में बनाई जाने वाली पतंगें आप भी बना सकें, ताकि आप भी दुनिया भर में होने वाली पतंगबाजी को समझ सकें और उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये देखें जो एक्स्ट्रा पेपर है कट लगाने के बाद मैं उसे काट दूँगा। ये आधी इंच का पेपर जो है ना हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था ताकि पेपर ज़्यादा छोटा या बड़ा ना हो। अब हम इस पर लेवी लगाएंगे। लेवी आपने बिल्कुल पतली और बारीक सी रखनी है। नरम लेवी के साथ ही आप जो है ना बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा इसका पेटा जो है आप लपेट सकेंगे। ज़्यादा टाइट लेवी आप करेंगे तो इसका पेपर जो है वो बाद में सूखने के बाद सुखड़ जाएगा, जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। ये देखें टोटल आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे तैयार कर रहा हूँ। अब नीचे वाले हिस्से पर हम ड्रॉ लगाएंगे, जितना पेपर हमें चाहिए उतना हम रख लेंगे। उसके बाद हम निशान वाले हिस्से को जो है कैंची की मदद से काट लेंगे। ये हमारा नीचे वाला फ्रेम होगा। ये फर्मा हमने सेम जैसे ऊपर काटा वैसे ही नीचे काटा है, क्योंकि बटरफ्लाई काइट में ऊपर और नीचे सेम एक ही जैसा फर्मा हमने काटना है। ये देखें कैंची की मदद से मैंने पेपर को काट लिया और इसको बटरफ्लाई की शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, ये उसके पर और नीचे वाला हिस्सा। अब हमने गज़ के ऊपर लेवी लगानी है। लेवी लगाने के बाद हमने जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी प्रॉपर फर्मे में जो है ना कन्वर्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं सेम वैसे ही आपने नीचे भी पेटा लपेटना है जैसे आपने ऊपर लपेटा। दाएं बाएं जो आपने टक लगा लेने, उसके बाद लेवी लगानी है और लेवी लगाने के बाद जो है अपने पेटे को लपेट देना है चारों तरफ से। ये कुछ मुख्तलिफ पेपर हैं, हम इसके डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे, इनका डिज़ाइन काटेंगे। बटरफ्लाई को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम मज़ीद पेपरों का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन, पिंक एंड रेड, ये 3 कलर के जो कलर हैं हमने इस्तेमाल करने हैं और इसमें डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर कम्बिनेशन जो है ना देखने में आ रहा है। अब मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है हम उसे किस तरह से बनाएंगे ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी जब बटरफ्लाई काइट बनाने बैठें तो आपको हर चीज़ जो है आइडिया जो है ज़हन में हो कि हमने किस तरह से और किस तरह खूबसूरती के साथ बटरफ्लाई काइट जो है तैयार करनी है। ये देख सकते हैं आप, ये कलर कम्बिनेशन पिंक, रेड और ग्रीन, ये 3 पेपर हमने यूज़ किए हैं। इनको हमने टिक्कियों की मदद में, टिक्कियों की शक्ल में हमने काट लिया है और उसे बटरफ्लाई काइट के ऊपर जो है ना स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं ताकि इसका डिज़ाइन जो है प्रॉपर बन सके और इस पर मज़ीद खूबसूरती जो है हम लाने की कोशिश करेंगे। ये देखें पर्पल, ये एक्स्ट्रा 1 पेपर हमने बाद में काटा है। ये कुछ टिक्कियाँ हैं जो कि आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। अब इन्हें हम ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से लगाएंगे कि इसकी खूबसूरती और इसका जो पेपर खाली है वो मुकम्मल कवर हो जाए। ये 4 टिक्कियाँ थी, चारों टिक्कियों को हमने लगा दिया है। अब बारी आ जाती है ऊपर वाले हिस्से की। ये 2 हमने स्टार काट लिए, इन स्टार को हम किस तरह और कहाँ पर लगाएंगे ये आप देख सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है इसका मुकम्मल हुआ है।
जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है हमारे लिए। ये कुछ इस तरह से हमने टेल इसकी काट लेनी है। सेम टेल हमने आम पतंगों की तरह काटनी है। इस पर हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है ताकि टेल जो है हमारी नरम और बिल्कुल खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से लग सके। ये देखें जी, पहले एक साइड पे हम टेल लगाएंगे, इसके बाद दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से टेल लगाएंगे। ये देखें, दोनों साइड पे हमने टेल लगा देनी है। हमने इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरती के लिए गोल्डन पन्नी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको पन्नी अवेलेबल हो आपके पास तो आप भी पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत और यूनिक काइट जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस तरह की यूनिक काइट के लिए हमारे चैनल अयान बदर ऑफिशियल का विज़िट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।